नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित होलकर, NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे स्टॉक का पी रेशो, इंडस्ट्री पी, अर्निंग पर शेयर, स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या कहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कहता है। डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्टॉक का, और इसके साथ में हम जानेंगे कि इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और आगे आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे पास आपके लिए दो मैसेज है। पहला मैसेज तो ये है कि यहाँ पे मैं आपको कोई स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा हूँ। मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप टाटा स्टील के स्टॉक को बाय करो, सेल करो। ये सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस है और कुछ नहीं। आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आपको उस स्टॉक में क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, दैट्स इट। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस करूँगा। दूसरा मैसेज ये है कि जहाँ पे जो भी अब मैं डेटा लिखने वाला हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च वेबसाइट से लिया है। दोनों ही वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पर जाके ये पूरा डेटा जहाँ पे जो लिखा है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल से। आज यहाँ पे लेफ्ट पर देख सकते हैं स्टॉक की जो प्राइस थी टाटा स्टील की, वो 133 रुपये थी एज ऑन 11 अप्रैल। ये 11 अप्रैल को जो क्लोजिंग हुआ था वो 133 रुपये पे हुआ था। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो दिखा रहा है 2.49। अर्निंग पर शेयर का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब भी आप स्टॉक बाय करते हैं एक शेयर कंपनी का, तो कंपनी को 2 रुपये 49 पैसे का प्रॉफिट होता है अर्निंग पर शेयर। पॉजिटिव है बट इतना भी नहीं है। जनरली जो EPS होता है वो 10-20 से ज़्यादा होता है, तो उसका अच्छा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है PE रेशो, जो दिखा रहा है 61 रुपीज़। PE रेशो दोस्तों क्या होता है? PE का मतलब होता है प्राइस और E फॉर अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशो। PE रेशो 61, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी 1 रुपये पैसा प्रॉफिट करती है, 1 रुपये, तो जो इन्वेस्टर्स है वो 61 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है। मतलब इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे 61 रुपीज़ इफ कंपनी इज अर्निंग 1 रुपीज़। तो 61 रुपीज़ अगर देखा जाए तो काफ़ी हायर नोट पर है। PE रेशो जनरली 15-20 के आसपास अच्छा कंसिडर किया जाता है। जितना PE रेशो हाई रहता है ऊपर की तरफ, वो समझा जाता है कि स्टॉक उतना ही ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि स्टॉक की जो प्राइस है 133 रुपये, ये बहुत ज़्यादा महंगी है, इसको कम होना चाहिए था। कोई ये भी PE रेशो इतना अच्छा संकेत नहीं है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री PE। यहाँ पे आप देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इंडस्ट्री PE दिखा रहा है इसका 19.9। इंडस्ट्री PE का दोस्तों मतलब ये होता है कि टाटा स्टील एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्टील में, तो टाटा स्टील से जो सिमिलर कंपनी है दूसरी, राइट, वो जो कंपनी है उनका इंडस्ट्री PE दिखा रहा है 19। तो मतलब बाकी जो कंपनी है टाटा स्टील की कॉम्पिटिटर्स है वो 19, उनका जो एवरेज PE वो 19 है और टाटा स्टील 61 पे है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 3 गुना है टाटा स्टील का यहाँ पे PE रेशो 19 से 61। तो ये दिखा रहा है कि जो स्टॉक है ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है टाटा स्टील के 133 रुपये, यहाँ से और नीचे जा सकता है। फंडामेंटली दोस्तों यही दिखा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो डेटा है ये मैंने वैल्यू रिसर्च वेबसाइट से लिया है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये पूरा डेटा आप उस वेबसाइट पर क्लिक कर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ROE यहाँ पे है -5%। ये लेटेस्ट डेटा है बिल्कुल। रिटर्न ऑन इक्विटी का दोस्तों मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में 100 रुपये लगाए हैं। अब 100 रुपये में से हो सकता है 80 रुपये आपने खुद की जेब से लगाए हैं और 20 रुपये आपने उधार लिए हैं। तो जो 80 रुपये जो आपने अपनी जेब से लगाए हैं उसके ऊपर कितना रिटर्न मिला है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप ये देखिए ये माइनस में है। मतलब आपने जो अपनी जेब से पैसा लगाया है उसके ऊपर कंपनी को कोई रिटर्न ही नहीं हुआ है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस में दिखा रहा है 5%। इसका मतलब ये बहुत ही नेगेटिव साइन होता है दोस्तों स्टॉक के फंडामेंटल्स के लिए। जनरली जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो +10% होता है, तो उसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। बट ये तो -5% है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है एक्सपेक्टेशन से भी। नेक्स्ट है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, जो है 0.9। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का मतलब ये होता है कि आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा मार्केट से उधार लिया है, कितना पैसा आप लोन से ले रहे हैं, फाइनेंशियल बॉडी से ले रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट का मतलब होता है लोन लेना, बेसिकली कितने कर्जे में हैं आप। तो ये 0.9 है, जो कि ठीक भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, मॉडरेट बोल सकते हैं। जितना डेब्ट ये जितना कम होता है उसको उतना अच्छा मानते हैं। जनरली 1 से कम होना चाहिए, तो ये ठीक है, यहाँ पर मॉडरेट है। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील के जो प्रमोटर्स ने 33%
पैसा मार्केट में लगा रखा है। प्रमोटर्स कंपनी के होते हैं स्टेक होल्डर, जिनका पैसा कंपनी में लगा रहता है। तो ये अच्छा संकेत है, यहाँ पे मैं राइट टिक कर देता हूँ, क्योंकि प्रमोटर्स जिसकी कंपनी में हिस्सेदारी है वो खुद ही कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे तो बाकी के लोग क्यों लगाएंगे। तो 33% का जो रेशो है प्रमोटर्स का वो काफ़ी वेल जस्टिफाइड है, अच्छा यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है DII, उसका है 23%। DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दो जो होते हैं दोस्तों, जो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल बॉडी होती है, SIP, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, उन लोगों ने कितना % पैसा लगा रखा है, तो उन लोगों ने 23% इसके अंदर हिस्सेदारी कर रखी है टाटा स्टील के स्टॉक में। नेक्स्ट है पब्लिक मतलब रिटेल सेक्टर, हमारे जैसे, मेरे जैसे, आपके जैसे जो लोग हैं, उन्होंने 20% लगा रखा है पैसा, काफ़ी हाई है ये भी। मतलब इतने नेगेटिव फंडामेंटल होने के बाद में भी आप देखिए PE रेशो डाउन है, इंडस्ट्री PE, रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन है, और EPS भी 2.49, इतना कोई खास नहीं है। फिर भी 20% रिटेल सेक्टर ने, मतलब मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों ने 20% इसके अंदर हिस्सेदारी कर रखी है, काफ़ी हाई है। नेक्स्ट है FII 19%। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो इंडिया के बाहर के जो लोग हैं उन्होंने कितना % पैसा लगा रखा है, तो 19% है वो। ये भी काफ़ी हाई नंबर है। मतलब ये स्टॉक के, मतलब इसका मतलब ये है कि ये लोग अभी भी टाटा स्टील के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि स्टॉक टारगेट अपना शेयर का प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में। ये काफ़ी अच्छे रेशो है। अदर्स 3%, अदर्स में हम गवर्नमेंट को कंसिडर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का 3% पैसा है। तो ये जो आप देखेंगे ये रेशो, ये काफ़ी एक प्रॉमिसिंग है स्टॉक के फंडामेंटल के लिए। मगर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल बहुत ही यहाँ पे नेगेटिव है। PE रेशो काफ़ी हाई है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है, ये स्टॉक और नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों ये था टाटा स्टील के बारे में डिटेल में एनालिसिस। यहाँ पे मैंने आपको जो एनालिसिस बताया, वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा। अब आप बिल्कुल समझदार है, आपको क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे जो फंडामेंटल मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी नेगेटिव है, स्पेशली PE रेशो और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये स्टॉक के प्राइस के लिए बुरा संकेत है दोस्तों। अब आप समझदार है, आपको क्या करना चाहिए। मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करो सेल करो, मैंने सिर्फ आपको जो डेटा लिखा था वेबसाइट पे वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको लगा कि यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया या आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने कोई और स्टॉक बाय कर रखा है सिमिलरली जिसमें आपका लॉस चल रहा है, या कोई स्टॉक आप बाय करने का सोच रहे हैं, तो वो भी कमेंट में मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ और आप उसमें अपना डिसीजन ले सकें कि आपको क्या करना है फंडामेंटल के हिसाब से। देखिए फंडामेंटल जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं स्टॉक को, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मोर देन 5 ईयर्स 6 ईयर्स। मार्केट भले से निफ्टी गिरता भी हो तब भी फंडामेंटल अगर अच्छे हैं किसी भी कंपनी के, तो वो लॉन्ग टर्म में स्टॉक बिल्कुल ग्रो करता है और इससे आप पैनिक भी नहीं होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फाइनेंस और शेयर मार्केट के बारे में ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रील ऐसी है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करता हूँ, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही अवेलेबल रहती है। जैसे कि फाइनेंस और उसमें कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कुछ पर्सनल फाइनेंस, आप कैसे सेविंग करें, कैसे बजटिंग कर सकते हैं, आपने को 45 मिनट या 45 सेकंड की जो रील होती है वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। उसका यूजर नेम है AmitFX_, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे और समझदारी से निवेश करें। जय हिंद।